कुंभकर्ण, अतिकाय तथा मेघनाथ का वध। श्री महादेव जी कहते हैं, इंद्र आदि सभी देवताओं ने स्वर्ग में तथा परमेश्वर श्री राम ने मृत्यु लोक में सभी लोकों की महेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा की। श्री राम ने युद्ध स्थल में बाणों से मारकर रावण के अनुज कुंभकर्ण को धराशायी कर दिया। युद्ध में इंद्र आदि देवावतार वानरों ने लाखों करोड़ों भयानक राक्षसों का वध किया और राक्षसों ने भी अनेक करोड़ वानरों का संहार किया। नारद, इससे रक्त प्रवाह से युक्त तरंगों वाली घोर नदी बहने लगी तथा असंख्य मुंडमालाएं वहां बिखर गईं। संग्राम में अपने भाई के वध का समाचार सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले रावण ने अत्यधिक विलाप किया और वह मूर्छित हो गया। तदनंतर प्रचंड पराक्रम वाले तथा बलवान अतिकाय ने उस रावण को सांत्वना प्रदान कर कृष्ण दशमी को युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। मुनि, भगवान श्री राम युद्ध में कुंभकर्ण का वध करने के उपरांत वहां पहुंच गए, जहां ब्रह्मा देवी की आराधना कर रहे थे। जगत के स्वामी महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के वध के विषय में उनसे कहा और देवी के द्वारा पूर्व में जो पूजा विधान तथा दिन प्रतिदिन शत्रुओं के निधन संबंधी बात कही गई थी, उसे ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा। उसे सुनकर भगवान श्री राम ने वानरों से अनेक प्रकार की पूजा सामग्री मंगाकर दशमी तिथि को प्रातः काल भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा की और फिर महादेवी को प्रणाम करके वे युद्ध के लिए पुनः निकल पड़े। इधर दुर्धर्ष अतिकाय पृथ्वी तल को प्रकंपित करता हुआ और अपने रथ की नेमी की ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी को चलायमान सा करता हुआ बहुत अधिक सैनिकों को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसके आ जाने पर दुष्टात्मा राक्षसों और वानरों के मध्य अत्यंत भीषण तथा भय उत्पन्न करने वाला युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में बलवान वानरों ने गदाओं, परिघों, वृक्षों और पाषाणों से प्रहार करके सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार गिराया और उसी प्रकार महान बल तथा पराक्रम वाले राक्षसों ने युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से प्रहार कर वानरों को भी धराशायी कर दिया। तब राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने धनुष लेकर युद्ध स्थल में स्थित प्रचंड पराक्रम वाले राक्षसों का संहार किया। इस पर उस महान राक्षस अतिकाय ने भी युद्ध क्षेत्र में घोर गर्जना करते हुए सैकड़ों हजारों वानरों को मार गिराया। तदनंतर उस दुरात्मा राक्षस के साथ श्री राम और लक्ष्मण का अत्यंत रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो प्रहस्त आदि प्रधान योद्धा तथा अन्य दूसरे महाबली वीर थे, उनके साथ सुग्रीव का अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। मुनि श्रेष्ठ, उन राक्षसों की प्रवृत्ति के अनुकूल वह अत्यंत भीषण युद्ध दिन रात चलता रहा। देखने वालों के लिए वह युद्ध बड़ा ही भयदायक था। किसी भी देवता, यक्ष अथवा किन्नर ने इस प्रकार का युद्ध अंतरिक्ष में या पृथ्वी तल पर कभी नहीं देखा था। महान अस्त्रों, फेंक कर मार करने वाले शस्त्रों तथा श्रेष्ठ कोटि के गदा, तलवार, परिघ, त्रिशूल, पट्टे शादी के द्वारा वह महान युद्ध हो रहा था। दिन में ही रात हो जाती थी और आधी रात की वेला में भी दिन उपस्थित हो जाता था। आकाश में बादल ना रहने पर भी वृष्टि होने लगती और भयंकर ध्वनि के साथ हवा बहने लगती थी। युद्ध स्थल में सैकड़ों बार वज्रपात हुआ। इस प्रकार 3 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। तदनंतर चौथे दिन त्रयोदशी तिथि की रात में श्री लक्ष्मण ने उस महापराक्रमी अतिकाय को अपने तीव्र बाणों से मार डाला। महात्मा राघवेंद्र ने समर में अन्य बड़े बड़े राक्षसों का
संहार कर दिया। कुछ राक्षस वानरों के द्वारा मार डाले गए और अन्य बहुत सारे राक्षसों को उस युद्ध क्षेत्र में हनुमान, अंगद आदि ने मार डाला। कुछ राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। इससे श्री राम प्रसन्न चित्त हो गए और वानरगण अत्यंत हर्षित होकर जय जय की ध्वनि करने लगी। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। श्री राम ने भी अत्यंत आदर पूर्वक दोनों भुजाओं से भाई लक्ष्मण का आलिंगन करके उनके सिर को सूंघा। पुनः वे प्रसन्न मन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने प्रातःकाल बिल्व वृक्ष में सुरेश्वरी भगवती की पूजा की। इसके बाद उन्हें पुनः प्रणाम कर वे युद्ध के लिए रण क्षेत्र में सम्मुख आ डटे। मुनि उस महाबली अतकाई की वध का समाचार सुनकर रावण अपने पुर की रक्षा के लिए महान पराक्रम वाले अपने पुत्र मेघनाथ को नियुक्त करके स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ा। तदनंतर वानरों और राक्षसों में अत्यंत महान युद्ध छिड़ गया, जो भयदायक, अतुलनीय तथा यमलोक का विस्तार करने वाला था। श्री राम और लक्ष्मण के साथ में उस रावण का महान युद्ध होने लगा। वहां पर उनके पास में विभीषण को देखकर उस राक्षस ने क्रोधित होकर मयदानव के द्वारा प्रदत्त विभीषण के वध के लिए विद्यत उस प्रज्वलित महाशक्ति को उठा लिया। उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण उनके सामने खड़े हो गए। उसके द्वारा छोड़ी गई वह शक्ति लक्ष्मण पर आघात करके रसातल में चली गई और लक्ष्मण भी मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी। इसके बाद उस राक्षस राज रावण ने उन लक्ष्मण को उठाकर ले जाने की इच्छा से अपनी भुजाओं से जो ही उन्हें स्पर्श किया, पवन पुत्र हनुमान ने क्रोधित होकर तत्काल उसकी विशाल छाती पर बड़ी तेजी से मुष्टि का प्रहार किया। हनुमान जी के प्रहार से आहत होकर वे वीर रक्त वमन करता हुआ विघूर्णित नेत्र वाला एवं मूर्छित और निश्चेष्ट होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। इसके बाद चेतना आ जाने पर वे धनुष लेकर हनुमान जी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तत्पश्चात हनुमान जी को मारने के लिए तत्पर उस यमराज तुल्य दुर्धर्ष रावण को देखकर श्री राम ने धनुष लेकर उससे ये कहा, राक्षस राज, दुष्टात्मन, यदि तुम युद्ध से भाग नहीं जाते तो मैं तुम्हें अपनी तीव्र तथा श्रेष्ठ बाणों से आज मारकर धराशायी कर दूंगा। ऐसा कहकर विशाल भुजाओं वाले उन श्री राम ने बाण को धनुष पर चढ़ाया। उससे वह रावण भय के मारे रण छोड़कर अपने नगर में आ गया। तदनंतर उस रावण को सांत्वना प्रदान कर प्रचंड पराक्रम वाले इंद्रजित मेघनाद ने युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ महाप्राण लक्ष्मण का अत्यंत घोर युद्ध हुआ। वे युद्ध बड़ा भयदायक तथा सभी लोगों को विमोहित कर देने वाला था। मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद लक्ष्मण ने अमावस्या की रात्रि में अपने अमोघ अस्त्रों से उस दुर्धर्ष इंद्रजीत को संग्राम में मारकर गिरा दिया।